अक्सर देखा गया है कि इंजरी के दौरान या लिगामेंट स्प्रेन या कोई चोट के दौरान, भीतरी चोट हो जाने के दौरान या कई बार कूल्हों का दर्द, बैक पेन, सियाटिक पेन या घुटनों का दर्द हो, ऐसी स्थिति में कई बार डॉक्टर हमें सिकाई करने की सलाह देते हैं। ये सिकाई ठंडे पानी यानी कि बर्फ से भी की जाती है और कई बार गर्म पानी यानी कि इलेक्ट्रिक हीट पैड या गर्म पानी की जो बॉटल आती है, उसमें पानी भर के उसमें सिकाई की जाती है। अब ये सिकाई कब गर्म से करें, कब ठंड से करें, ये कुछ लोगों में कन्फ्यूजन होता है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि हमें गर्म सेक कब देना है और ठंडी सेक कब देना है। मैं हूं शेषमणि पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पैरामिड टॉपिक। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, इसलिए बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गर्म सेक और ठंडी सेक का निर्धारण कुछ बातों पर निर्भर करता है। जैसे कि अगर आपको दर्द शॉर्ट टाइम के लिए हुआ है यानी कि एक्यूट पेन है, उस स्थिति में आपको हमेशा बर्फ से सिकाई करनी चाहिए। जैसे कि कहीं से गिर जाना, चोट लग जाना, भीतरी चोट लग जाना और लिगामेंट स्प्रेन हो जाना, लिगामेंट का खिंचाव हो जाना, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सडनली स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस हो जाती है और बहुत सीवियर पेन होता है। तो जब बहुत ज्यादा पेन होता है तो उस पेन को कंट्रोल करने के लिए, स्वेलिंग करने के लिए हमेशा बर्फ की सिकाई बहुत ही आवश्यक होती है। बर्फ की सिकाई क्या करती है, जैसे ही हम बर्फ अप्लाई करते हैं, आइस पैक यूज करते हैं, तो उसकी जो ठंडक होती है वो क्या करती है, ब्लड वेसल्स को, जो भी अफेक्टेड एरिया है उसके ब्लड वेसल्स को ये क्या कर देती है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है। तो जो बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो हो रहा था वो लिमिटेड हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है ब्लड सप्लाई। और ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से जो है तो स्वेलिंग भी कम हो जाती है, रेडनेस कम हो जाती है। और जो ठंडक है इसकी वो नम्बनेस क्रिएट करती है। नम्बनेस की वजह से वो एरिया पर्टिकुलर थोड़ा सा सुन्न टाइप का हो जाता है, नम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें जो पेन सेंसेशन है वो कम हो जाता है। अब जब बात आती है कि दर्द तो है ही, हल्का फुल्का सहन करने लायक है, लेकिन जकड़न यानी कि जिसे हम स्टिफनेस कहते हैं, हार्डनेस अगर बढ़ जाती है, स्पेशली ज्वाइंट्स पेन में, जैसे कि हमारा घुटना ही नहीं मुड़ रहा है या कंधे में दर्द है बहुत ज्यादा, हाथ नहीं ऊपर जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, स्पेशली ज्वाइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है और उसके आसपास का जो लिक्विड होता है वो बहुत ही हार्ड हो जाता है और वो स्टिफनेस क्रिएट कर देता है, जिसके कारण मोबिलिटी में असर आता है और आप हाथ पैर हिला नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति अगर बन रही है तो दर्द तो है ही, लेकिन उस कंडीशन में मोबिलिटी यानी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमेशा गर्म सेक की आवश्यकता होती है। गर्म सेक देने से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा अच्छा हो जाता है और इन्फ्लेमेशन कंट्रोल हो जाता है। स्पेशली जो हार्डनेस है लिक्विड के अंदर वो सॉफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो मोबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही थी वो अब फ्लेक्सिबल हो जाती है और आप आसानी से उसको, हाँ, कहीं भी हाथ पैर चला सकते हैं और फ्री फील करेंगे। अब ये देखा जाता है कि जब एक्सरसाइज की जाती है तो इसीलिए वार्म अप किया जाता है। वार्म अप का करने का मतलब यही होता है कि जो आपकी मोबिलिटी जो स्टिफ है, पहले एक्सरसाइज करने के दौरान हमेशा जो ट्रेनर होते हैं वो भी यही कहते हैं कि वार्म अप कर लीजिए पहले, ताकि आप फ्लेक्सिबल हो जाए। क्योंकि अगर मोबिलिटी डिस्टर्ब रहेगी तो उस दौरान एक्सरसाइज करने पर फ्रिक्शन आएगा और बहुत ज्यादा दर्द। ठीक ऐसी कंडीशन में जिन लोगों को ज्वाइंट्स पेन, आर्थराइटिस है, कई बार फिजियोथेरेपिस्ट की भी रिकमेंडेशन की जाती है और ऐसी स्थिति में भी गर्म सेक पहले दी जाती है, उसके बाद फिर आइस की थेरेपी स्टार्ट की जाती है। तो जो बेसिक डिफरेंस है, हमने जो ये जाना कि हमेशा एक्यूट पेन के लिए जहां पर दर्द बहुत ज्यादा है वहां पर हमेशा कोल्ड ट्रीटमेंट यानी कि बर्फ की सिकाई करें, और जहां पर दर्द प्राइमरी नहीं है, पेन इज नॉट प्राइमरी बट स्टिफनेस इज प्राइमरी, पेन सेकेंडरी हो जाता है, वहां पर हमें गर्म सेक देनी चाहिए। तो उससे भी पेन कंट्रोल होता है, लेकिन स्टिफनेस की वजह से वहां पर गर्म सेक दी जाती है। दूसरा, एक्यूट के बाद जो ये कंडीशन होती है, स्टिफनेस स्टिफनेस की प्रॉब्लम ज्यादातर क्रॉनिक पेन में होती है, जैसे कि आर्थराइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डोलाइटिस, बैक पेन, तो घुटनों का दर्द। तो ये ऐसी कंडीशन में हमेशा गर्म सेक की एडवाइस दी जाती है। अब कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है, चाहे वो गर्म सेक हो या ठंड सेक हो, पर्टिकुलर एक ही जगह पर हम लगातार यूज करेंगे तो उससे भी कुछ नुकसान होते हैं। स्पेशली जिन लोगों को डायबिटिक न्यूरोपैथी है या किसी वजह से उनका पेन का जो नर्व्स का सेंसेशन है वो बहुत ही कम हो गया है, ऐसे लोगों को ये सेंक बहुत लगातार बहुत देर तक नहीं देना चाहिए और स्पेशली अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से गर्म चीज बर्न कर सकती है, उसी प्रकार से ये ठंडी आइस भी लगातार यूज करने से भी उसमें भी जो है तो बर्न टाइप का ही फील कराएगी और आपको ये अंदर सेंसेशन को लॉस करा सकती है। तो इन बातों का ध्यान रखें। उम्मीद है मुझे कि ये वीडियो से आपको क्लियर हो चुका होगा और ऐसे ही मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें
और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।